है स्टूडेंट। जी मेरा नाम आसिफ है और आज से मैं आपके लिए एक नई क्लास का आगाज़ कर रहा हूँ, बल्कि क्लास नहीं क्लासेस का आगाज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको बेसिक लेवल से एक प्रोफेशनल लेवल तक की तमाम कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, जिसमें आपको एक कंप्लीट प्रोग्रामर भी और जो बेसिक लेवल जिसको अभी बिल्कुल न्यू इनिशियल लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई बेसिक का नहीं पता या कोई लॉजिक्स का नहीं पता, किस तरह लॉजिक्स बनती हैं, सॉफ्टवेयर को किस तरह हम डेवलप करते हैं, उसमें फार्मूलेशन किस तरह यूज़ करते हैं, कंडीशंस किस तरह यूज़ करते हैं, लूप किस तरह यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा। इसका आगाज़ हम एक्सेल से करेंगे, जिसमें मैं आपको उसकी बेसिक्स जितनी भी फार्मूलेशन है, फंक्शंस हैं, वो बताऊंगा कि उसको उनको किस तरह यूज़ किया जाता है, उनकी लॉजिक किस तरह बनाई जाती है, और एक ही फंक्शंस को या फार्मूले को किस तरह हम मल्टी यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं फार्मूले को हम किसी भी डाटाबेस के अंदर हम बाद में कंपैरिजन के तौर पे भी यूज़ करेंगे, जिसमें आपका एसक्यूएल हो गया या ओरेकल, इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वो एक इसके अलावा जैसे ये तमाम कोर्सेज कंप्लीट होंगे तो इसके बाद मैं आपको एसईओ से रिलेटेड भी क्लासेस करवाऊँगा, जिसमें गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊँगा, जिसमें आप इजीली घर बैठकर या ह्यूज अमाउंट आप अर्निंग कर सकेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो जस्ट इंट्रोडक्शन ही है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक्सेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि जो न्यू यूज़र हैं, जो अभी नए नए एक्सेल के ऊपर अभी शिफ्ट हुए हैं, जिनको भी एक्सेल जस्ट ओपन करना आता है, उसके बाद उसकी फार्मूलेशन किस तरह यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से आसान फार्मूला से स्टार्ट करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। जी तो सबसे पहले मैं आपको एक्सेल में जमा करने का, ऐड करने का फार्मूला बताऊंगा। उसमें मल्टीपल फार्मूला है। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जो बिल्कुल आसान तरीका है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। जी तो इसके अंदर फ़र्ज़ किया कि हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, इसमें हम खुद ही इसमें फिट कर लेते हैं। जी तो इनको अब ऐड करने के लिए हम इसके दो फार्मूले, एक सम का फार्मूला है जो इसका फंक्शन है बिल्ट इन, और एक सिंपल हम झटके तरीके से जिसको हम कह सकते हैं इजी वे, उसमें हम जस्ट हम इज इक्वल टू करते हैं। इज इक्वल टू से मैं आपको बता दूं कि इज इक्वल टू कोई भी आपने फंक्शन एक्सेल में यूज़ करना है तो उसके स्टार्ट में इज इक्वल टू का ये साइन जो है ना, ये आपने लगाना है। जैसे इज इक्वल टू लगाया उसके बाद आपने सेल के अंदर आ जाए जिसको आपने ऐड करना है। फ़र्ज़ किया ये H5 है तो हम H5 कर दे, उसके बाद प्लस का साइन किया, ठीक है। उसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जैसे हम इंटर करेंगे कि आप देख रहे हैं तो इसमें इनका रिजल्ट आ गया है। ये एक मेथड है जमा करने के लिए, ऐडिंग करने के लिए। अच्छा अब हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, इन्हीं फिगर्स को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इसमें एक्सेल के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। उसके लिए एक्सेल जो हमें फंक्शन दे रहा है वो सम का फंक्शन सम की है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। अब जितनी भी रेंज है आपने वो उसको सिलेक्ट कर लिया, आप माउस से भी कर सकते हैं इसको, जस्ट लाइक जिस तरह मैंने ये अभी की है। सेकंड मेथड ये है कि आप कीबोर्ड के साथ करें। कीबोर्ड से ये होगा कि आपकी एफिशिएंसी बेहतर होगी। तो हम इसको सम को करते हैं कीबोर्ड के साथ। कीबोर्ड के साथ करने के लिए आप शिफ्ट को प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप पहला जो सेल सेलेक्ट करें उसके बाद शिफ्ट को सिलेक्ट किया और एरो की के साथ आप उसको जो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पैरेंथेसिस जैसे ही क्लोज करेंगे, ठीक है, ये आपका फार्मूला इसके अंदर आ गया सम का फंक्शन। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखें आपका सेम रिजल्ट आ गया। तो ये सम के फार्मूले हैं, सिंपल अभी मैं आपको बता रहा हूँ। डिटेल के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जाएंगे। इसी तरह हम अगर माइनस सब्सट्रैक्ट करना है तो उसको किस तरह करना है। फ़र्ज़ किया यहाँ पे हमने लिख दिया 100 एंड उसके बाद 50, तो हम इस 100 में से 50 को माइनस करेंगे। कैसे, सेम एज इट इज़ हम इज इक्वल टू का साइन किया, सेलेक्ट किया सेल को, उसके बाद माइनस का जो साइन है वो पुट किया कीबोर्ड के साथ और एरो की के साथ ही आप उसको सेलेक्ट करें, माउस के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इंटर करेंगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ये बेसिक फार्मूले
जो सिखाने का मकसद ये है कि जो नया स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल भी अभी होना नहीं है कि एक्सेल में फार्मूलेशन किस तरह करते हैं, ये उनके लिए है आसान आसान तरीके से। आगे चल के ये काफ़ी टफ होने वाला है, तो इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसके ऊपर अबूर हासिल हो जाए कीज़ के ऊपर कि कौन सी कीज़ कैसे यूज़ करनी है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई के ऊपर। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें भी हम कुछ फिगर पुट कर देते हैं। इसमें फ़र्ज़ किया ये 40 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हम सेम एज इज इक्वल टू साइन क्लिक किया, उसके बाद उसको सेल को सेलेक्ट किया, उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए हम स्टैटिक का जो है ना वो यूज़ करेंगे। एक्सेल के अंदर और एक्ल के अंदर भी और एसक्यूएल के अंदर भी स्टैटिक ही यूज़ होता है मल्टीप्लाई के लिए, और डिवाइड के लिए स्लैश यूज़ होती है। तो इसके बाद हम इसको सेकंड वाला जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे आप देखते हैं कि इसकी जो आंसर है वो आ गया। इस तरह हम नेक्स्ट जो फोर्थ फार्मूला है वो है डिवाइड का। तो हम डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं कि पहले फिगर लिख लेते हैं, उसके बाद फ़र्ज़ किया कि हमने 90 डिवाइडेड बाई 3 करना है। सेम एज इट इज़ इक्वल टू साइन क्लिक किया, सेल को सिलेक्ट किया, डिवाइड के लिए ये स्लैश यूज़ की, उसके बाद जिसके ऊपर डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय जो उसको सिलेक्ट किया। जैसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे उसका रिज़ल्ट आ गया जी। तो स्टूडेंट ये सिंपल से फार्मूलेशन है ये, क्योंकि ये अभी इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसके अंदर जस्ट इतना ही है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद नेक्स्ट पे हम इसके डीप फार्मूलेज में जाएंगे। सम्स के अंदर काफ़ी सारे आसान मिफ है, वो हम नेक्स्ट चल के हम नई क्लासेस के अंदर जो हमारी आएंगी उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम छोटे छोटे फार्मूलेशन से स्टार्ट करेंगे, मसलन लेंथ है या करैक्टर में से किस तरह निकालना है, उसका लेफ़्ट में से कोई फिगर है उसको किस तरह हमने फाइंड आउट करना है, उसमें से राइट को किस तरह करना है, वो नेक्स्ट डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।